नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु और एक गरीब किसान की कहानी बताने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी खेती में बार बार असफलता होती थी। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कभी बारिश की कमी से फसल सूख जाती, तो कभी बाढ़ आ जाती और सब बहा ले जाती। उसके पास थोड़ा बहुत जो था वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। रामू बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो विष्णु भगवान का परम भक्त था और रोज सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी एक ही प्रार्थना होती थी, हे प्रभु, मुझे इस गरीबी से निकालो, मेरी मदद करो, ताकि मैं और मेरा परिवार भूखा ना रहे। परंतु रामू की प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। परिवार में खाने को कुछ नहीं बचा था और अब उसे लगने लगा था कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनना ही बंद कर दिया है। रामू की इस हालत को देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। वे आपस में कहते, रामू इतना बड़ा भक्त है, फिर भी उसकी हालत ऐसी क्यों है? भगवान विष्णु उसकी सुनते क्यों नहीं? कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन रामू का विश्वास अटूट था। वो मानता था कि एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। इसी बीच रामू ने एक दिन तय किया कि वो विष्णु भगवान से स्वयं जाकर प्रश्न पूछेगा। उसने सोचा कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएगा और भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे अपनी समस्या बताएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ से जाओगे तो हम क्या करेंगे? घर में न तो खाने को कुछ है, न ही पैसे। परंतु रामू ने दृढ़ निश्चय किया था। वह बोला, भगवान सब ठीक करेंगे। रामू ने अपनी यात्रा शुरू की। वह बिना थके पैदल चलता गया। गांव और शहरों से होता हुआ, जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ, उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे थकने नहीं दिया। वह बस एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहा था, भगवान विष्णु से मिलना और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगना। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू विष्णु भगवान के पास वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां के दरवाजे पर उसे भगवान के द्वारपाल जय और विजय मिले। उन्होंने रामू को पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रामू ने विनम्रता से कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ और मैं भगवान विष्णु के दर्शन करने आया हूँ। मुझे उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछना है। जय और विजय ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी। जब रामू भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचा, तो उसने भावुक होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपकी वर्षों से पूजा करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी गरीबी की समस्या कभी हल नहीं होती। आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम्हारी प्रार्थना मैंने हमेशा सुनी है, लेकिन हर किसी की मदद सही समय पर ही होती है। मैं तुम्हें एक परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था। अब समय आ गया है कि तुम उस परीक्षा से गुजरो और अपने कर्मों का फल पाओ। रामू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और भगवान की बात सुनने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें वापस अपने गांव जाना है और वहां एक साधु से मिलना है। वह साधु तुम्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाएगा, जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। रामू ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए अपने गांव की ओर वापस चल दिया। गांव में लौटते समय रामू को रास्ते में एक साधु मिले, जिनकी सादगी और तेजस्वी चेहरा देखकर रामू को तुरंत पता चल गया कि यही वो साधु है
जिनके बारे में भगवान विष्णु ने कहा था। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु ने धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रामू, गरीबी या संपन्नता बाहरी चीजें हैं, असली धन तो भीतर होता है। तुमने अपने जीवन में कभी आत्मनिर्भरता के बारे में सोचा ही नहीं। तुम हर बार भगवान से कुछ मांगते रहे, लेकिन अपने हाथों से कुछ करने का प्रयास नहीं किया। भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। साधु ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। भगवान ने तुम्हें हिम्मत और बुद्धि दी है, लेकिन तुमने उनका ही सही उपयोग नहीं किया। कल से तुम्हें नए विचारों के साथ खेती करनी होगी, और सिर्फ खेती ही नहीं, तुम्हें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा। अकेले ही सब कुछ संभव नहीं होता। रामू साधु के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने गांव लौट आया। उसने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर बात की और उन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर खेती के नए तरीके अपनाए। रामू ने भी कई विधियों का अध्ययन किया, अपनी खेती में उन्हें लागू किया। धीरे धीरे उसके खेतों में हरियाली छा गई। उसकी फसल अब पहले से बेहतर होने लगी थी। कुछ ही महीनों में रामू की हालत में बदलाव आ गया। अब उसके पास पर्याप्त अनाज था और उसका परिवार भूख से मुक्त हो गया। गांव के लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, देखो रामू ने कैसे भगवान की कृपा से अपनी किस्मत बदल ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम स्वयं अपनी मदद के लिए तैयार होते हैं। विष्णु भगवान ने रामू को यह संदेश दिया कि जीवन में कठिनाइयाँ केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है। हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। भगवान विष्णु ने रामू को दिखा दिया कि असली मदद हमारी खुद की मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिलती है। अगर हम ईमानदारी से काम करें और सही मार्ग पर चले, तो भगवान की कृपा भी हम पर बनी रहती है।